जय हिंद फ्रेंड। आज हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे कि किरचॉफ ने धाराओं से संबंधित कुछ नियम दिए थे। ये पहली बात आपकी क्लास 12 का फिजिक्स का टॉपिक है जो बहुत बार पूछा जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम क्या था, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या था। तो हम इसमें सबसे पहले इस वीडियो में किरचॉफ के पहले नियम को पढ़ेंगे जो कि बेहद आसान तरीके से डिफाइन किया जाएगा। आपको इसमें ये फिगर तो दिखाई ही दे रहा होगा, यहाँ पर पॉइंट ओ है ये भी दिख रहा होगा। उसके साथ साथ और भी कुछ बातें करेंगे। देखिए, जो किरचॉफ की जहाँ से शुरुआत हुई थी वो था 1842 यानी 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने धाराओं से संबंधित दो नियम दिए थे। अब वो नियम क्या था? पहला वाला जो नियम था उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट नियम, पहला नियम, पहले नियम की बात की जाएगी। इसी नियम को एक और नियम कहते हैं हम, संधि का नियम। क्या कहते हैं? संध का नियम यानी जंक्शन रूल। संध मतलब होता है किसी चीज का जंक्शन, तो जंक्शन का रूल है, या हम फैसला कहेंगे या जंक्शन रूल कहेंगे। इस रूल के हिसाब से जो बातें कही गई थी वो कुछ इस तरीके थी कि देखिए अब हम कहें कि मेन परिभाषा आपकी शुरू होती है। किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संध पर, संध मतलब ये ओ दिखाई दे रहा, ओ मतलब ओ जंक्शन है जहाँ से कई सारे रास्ते आपके खुले दिखाई दे रहे होंगे, यानी किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग। ये सब धाराएं हैं, ये क्या है? आपकी धाराएं हैं। ये है आपका I1, ये है आपका I2, ये है आपका I3, ये है आपका I4 और ये क्या है आपका I5। यानी पहली वाली लाइन में I1 धारा बह रही है, दूसरी वाली लाइन में I2 धारा बह रही है, उसी तरीके तीसरी वाली में I3 और चौथी वाली में I4 और ये पांचवी वाली में I5 धारा बह रही है। तो यही चीज़ है। क्या कहा गया था कि किसी भी विद्युत परिपथ में उसके जो ये संध है, जहाँ संध, वहाँ पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो योग होगा, बीजगणितीय जो योग होगा, वो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य, जीरो के बराबर होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे वो जीरो के बराबर होगा। ये हम थोड़ा सा इसे टेढ़ा करके लिखते हैं। पहले तो डेफिनेशन, ये हेडिंग हो ही गई, क्लियर। डेफिनेशन लिख ली जाए। डेफिनेशन क्या थी? अभी हमने कहा है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, किस पर? संधि मतलब क्या होता है आपका? जंक्शन होता है, अभी बताए हैं। जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग यानी अलजेब्राइक सम क्या होता है? शून्य होता है। यानी किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संध पर, संध आपको दिखाई दे रहा ओ है, संध पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। अब हम लोग इसे अगर एक वर्ड में लिखना चाहें तो देखिएगा, आपकी कितने बहुत सारी आईज है ना, ये I1, I2, I3, I4, I5, ये आई है, ये समेशन ऑफ, यानी जितनी तरीके की आई हैं इनका मान जो होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? जैसे इसी में अभी देख लीजिए, यहाँ पर एक बात देखिए। अब हम लोग इसी में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं जानी चाहिए।
जो चिन्ह परिपाटी होती है यानी साइन कन्वेंशन होता है, उसके हिसाब से ये जो ये संधि दिखाई दे रही है आपको, इस पर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं? इस पर आने वाली धाराएं धनात्मक होती है, यानी ओ आपको ओ जंक्शन ओ पर आपको दिखाई दे रहा होगा I1 भी जा रही, I2 भी जा रही है, तो ये लोग क्या हैं? धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। और जो यहाँ से बाहर जा रही है, जो आपको I3 का चिन्ह ये तीर एरो दिख रहा होगा, दूसरी साइड बन रहा है, यानी ये सारी माइनस हैं। जो इससे जंक्शन से अलग जा रही हैं वो सब माइनस, यानी I3 भी बाहर जा रही है, I4 भी बाहर जा रही है, I5 भी क्या हो रही है? बाहर जा रही है। तो इसके हिसाब से I1 I2 धनात्मक हैं और I3 I4 I5 जो धाराएं हैं वो क्या हैं? ऋणात्मक हैं। क्या हैं? ऋणात्मक। जैसे हम लिख लेंगे I1 तथा I2 धाराएं धनात्मक हैं। क्या हैं? धनात्मक हैं। अब दूसरी वाली लाइन में लिख लेंगे I3, I4 तथा I5 धाराएं ऋणात्मक हैं। इसका मतलब अब हम लोग को इनका सम यहाँ पे यही रूल लगाना है, ध्यान से देखिएगा। तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2, ध्यान से देखिएगा, अब प्लस हम फिर लगा रहे हैं। अब लिखना है I3, लेकिन I3 तो किस में थी? माइनस में, इसलिए माइनस I3 हमने लिख दिया। फिर प्लस लगाएंगे, अब क्या लिखेंगे? माइनस I4, क्योंकि I4 भी किस में था? माइनस में। फिर प्लस लगाएंगे, अब क्या लिखेंगे? माइनस I5, यहाँ क्या लिख देंगे? 0। ये चीज़ पहले से ही डिफाइन है, देखिए ध्यान से। अब हम थोड़ा सा ओपन करेंगे I1 प्लस I2 प्लस माइनस माइनस I3 प्लस माइनस माइनस I4 प्लस माइनस माइनस I5 इक्वल टू क्या हो गया आपका? 0 हो गया। ये यही चीज़ करना था, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। I1 I2 इसी साइड है ना, तो हम लिख देंगे I1 प्लस I2। और ये देखिए आपको I3 माइनस में है, I4 माइनस में है, I5 किस में है? माइनस में है। तो I3 उधर बराबर के उधर भेज देते हैं, तो जितनी चीज़ें माइनस में थी वो क्या हो जाएंगी? प्लस में। I3 तो क्या हो जाएगा? I4 प्लस क्या हो गया? 5 हो गया। इससे एक डेफिनेशन और निकल कर आई। अब डेफिनेशन कहिए तो बताइए। एक तो आपने ये जान लिया था कि जंक्शन पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है, और यहाँ से एक चीज़ ये निकल कर आया कि जंक्शन पर से बताइए, जंक्शन पर कौन कौन सी धाराएं आ रही थी? I1 और I2, और कौन कौन सी धाराएं जा रही थी? I3 I4 I5। तो यहाँ आपने क्या देखा कि I1 I2 का जो सम है वो I3 I4 I5 के सम की क्या है? इक्वल, यानी जितनी भी धाराएं आ रही थी उनका योग और जितनी भी धाराएं जा रही हैं उनका योग हमेशा क्या होता है? बराबर। ये देखिए बीच में बराबर लगा हुआ है, यानी एक डेफिनेशन हम यहाँ से लिखने हैं कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर, क्या? बराबर होता है। ये एक डेफिनेशन और भी मिल गई क्लियरली। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी और टॉपिक भी समझ में आ गया होगा।
अगर आप लोग को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, थैंक यू।